हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे समान पात्रता परीक्षा अर्थात सीनियर सेकेंडरी स्तर की, मतलब 12th स्तर पर जो सीईटी होती है उसको किस प्रकार से अपन पार कर सकते हैं। एक जनरल स्टूडेंट जो 12th करके आया है और उसको किस प्रकार से इस सीईटी को पार पाना है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन पहले बात करेंगे सीईटी के बारे में। और सीईटी मैं 12th स्तर के लेवल की बात कर रहा हूँ, जिसमें सीधा सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर ही अपन बता सकते हैं कि इसमें 40% अंक किस प्रकार से ला सकते हैं। देखो, 40% अंक लाने के लिए अपने को 60 क्वेश्चन सही करने होते हैं 150 में से। तो इसमें पहले मैं बात करूँगा सिलेबस के बारे में। तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, इसके बारे में एक जनरल स्टूडेंट जो 12th की है वो आराम से पढ़ सकता है और इन क्वेश्चनों को हल आराम से कर सकता है, तैयारी भी अच्छी तरीके से कर सकता है। दूसरी बात, देखो, भारत का भूगोल जिसने पढ़ा है वो तो कर ही सकता है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है, कोई साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है या फिर कोई अलग बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो वो नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है वो आराम से इसकी तैयारी कर सकता है। आगे अपन देखें तो राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान और तार्किक विवेचन का मतलब रीजनिंग है, ये कोई भी स्टूडेंट कर सकता है आराम से। गणित और समसामयिक घटना यानी करंट और जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। देखो, सामान्य हिंदी भी कोई भी स्टूडेंट कर सकता है और अंग्रेजी के स्टूडेंट होंगे वो अंग्रेजी भी कर सकते हैं आराम से। तो कहने का मतलब है इसमें किस प्रकार से अपन 40% ला सकते हैं उसके बारे में चर्चा की अपन ने। और आगे देखा जाए तो इस भर्ती में गलत आंसर या गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे, ये भी विशेष प्रकार से ध्यान रखना। इसीलिए अब की बार 40% लाना बहुत ही कठिन है, ध्यान से पढ़ेंगे तो ही 40% आ सकते हैं। आगे देखा जाए अपन विस्तार से सिलेबस की बात कर तो राजस्थान के इतिहास के बारे में ये देख सकते हैं आप, राजस्थान के इतिहास के बारे में टॉपिक कौन कौन से हैं। उसके बाद में राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में, उसके बाद में भारत का भूगोल, और उसके बाद में राजस्थान का भूगोल आराम से टॉपिक देख सकते हैं। और उसके बाद में राजस्थान के विशेष संदर्भ में यानी भारतीय राजनीति व्यवस्था यानी राजनीति के टॉपिक, और उसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में आप देख सकते हो आराम से। और उसके बाद में सामान्य विज्ञान, और उसके बाद में रीजनिंग, कौन कौन से रीजनिंग के टॉपिक आपको तैयार करने हैं, और इसमें अंग्रेजी में भी साथ में लिखा गया है। और समसामयिक की घटना यानी करंट के बारे में कौन कौन से टॉपिक में विशेष आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है उसके बारे में। जन स्वास्थ्य ये नया टॉपिक जुड़ा है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और कंप्यूटर के बारे में जानकारी, सामान्य हिंदी, और उसके बाद में जनरल इंग्लिश। इस प्रकार से ये अपना पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में विस्तार से बता दिया गया है। अब आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक आपको विशेष प्रकार से आपके कवर है उसको ध्यान में रखते हुए 40% कैसे लाने हैं इसके बारे में विशेष ध्यान रखते हुए तैयारी करेंगे, क्योंकि ये सीईटी पार होने के बाद भी ही आप इस सीईटी के अंतर्गत आने वाले सभी भर्तियों को आगे दे सकते हो, नहीं तो डिबार हो सकते हो। अब जो सिलेबस है वो आपने देख लिया, और अब जो अधीनस्थ बोर्ड के पेपर आ रहे हैं वो थोड़े से कठिन लेवल के आ रहे हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होने के कारण थोड़ा सा पार होना कठिन कार्य है। इसलिए विशेष ध्यान रखते हुए इस बार सीईटी की तैयारी करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे दोस्तों। ओके।